नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र अवस्थी, हाजिर हूं लेकर शिक्षा सीरीज रिया इंटरनेशनल स्कूल। आज रिया इंटरनेशनल स्कूल में हम आपको दिखाएंगे बच्चों के द्वारा बनाए गए विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट के बारे में। आप सोच रहे होंगे बात जहां सरकारी स्कूलों की होती है, वहां रिया इंटरनेशनल स्कूल की बात आज आखिर क्यों? तो हम आपको बता दें, बात भले ही रिया इंटरनेशनल स्कूल की करने जा रहे हैं, लेकिन रिया इंटरनेशनल स्कूल आज किसी परिचय का मोहताज नहीं। भला रिया इंटरनेशनल स्कूल में जो विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट का निर्माण बच्चों के द्वारा किया गया, वाकई में काबिले तारीफ रही। बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट की काबिले तारीफ करने वालों की सूची में पहला नाम पारू प्रखंड विकास पदाधिकारी ओम राजपूत का आता है। इसके बाद पारू थानेदार रामनाथ प्रसाद ने भी रिया इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट की खूब सराहना की है। रिया इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों के द्वारा पहला प्रोजेक्ट ताजमहल और इंडिया गेट का बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को संस्कृति एवं श्वेता कश्यप ने मिलकर संयुक्त रूप से बनाई है, जो कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं। कुमारी आकांक्षा, जो रिया इंटरनेशनल स्कूल की विद्यार्थी हैं, इनके द्वारा भाखड़ा नांगल डैम का प्रोजेक्ट बनाया गया है। साथ ही इस रिया इंटरनेशनल स्कूल के मेधावी बच्चों के द्वारा ग्लोब का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। कुछ बच्चों ने संयुक्त रूप से एक साथ मिलकर लगभग 5 प्रकार के अलग अलग प्रोजेक्ट का निर्माण किया है, जो रिया इंटरनेशनल स्कूल के भवन, गेट, क्लासरूम, पुस्तकालय इत्यादि से संबंध रखते हैं। सबसे अंतिम में रिया इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के द्वारा कुतुब मीनार और इंदिरा सागर डैम का प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो वास्तव में सराहने योग्य है। रिया इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को पारू प्रखंड विकास पदाधिकारी ओम राजपूत तथा पारू थानेदार रामनाथ प्रसाद ने संयुक्त रूप से देखकर बच्चों से कुछ सवाल पूछकर बच्चों की सराहना की है। बच्चों के द्वारा बनाए गए विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट पर पारू प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले मैं उनके बयान को सुनवा रहा हूं आपको। बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट पर पारू थानेदार रामनाथ प्रसाद क्या बोल रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट को। अद्भुत, बहुत शानदार। और मैं समझता हूं कि रिया इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा और उनके बच्चों के द्वारा जो आज प्रदर्शनी लगाई गई है और उनके अंदर जो उन्होंने अपने कल्पना को उड़ान दिया है, इसको विस्तार मिलने की आवश्यकता है। और ये पढ़ाई का एक हिस्सा ही है। इस तरीके से हम लोग विषय के प्रति जो है हमारा जुड़ाव जो है वो बहुत व्यावहारिक हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि रिया इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा आज का जो यह अभियान चलाया गया है काबिले तारीफ़ है। और मैं अनुरोध करूँगा इस विद्यालय से जुड़े सभी अभिभावकों से भी, वो आएँ और अपने बच्चों के इस अभियान को सफल बनाएं और इसका अच्छे ढंग से डॉक्यूमेंटेशन हो और अन्य विद्यालय जो हमारे प्रखंड में हैं इसका अनुसरण करें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू। बच्चों के द्वारा जो सर कुछ खास प्रोजेक्ट बनाए गए थे, जिस पर सर आप कुछ चर्चा करना चाहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस प्रोजेक्ट को जब आप देखते हैं तो इसमें इतिहास भी है, इसमें प्रगति भी है, इसमें विज्ञान भी है, हमारा दर्शन भी इसमें छुपा हुआ है। तो इतने बड़े फलक को बच्चों के द्वारा, वो भी वैसे बच्चे जो 6, 7, 8, 9 के छात्र हैं, जब वो इसको समेट कर एक जगह ले कर के आते हैं तो पता चलता है कि हमारा जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो कितना विस्तार लिए हुए है, कितना विशाल है। नहीं, बहुत ही अच्छा लगा देख के। बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया है इसमें। न केवल बच्चे इसमें, साथ ही साथ इस स्कूल के सारे जो टीम है, उसमें टीचर हो या और कोई जो भी इसमें सहयोग लिया है, सारे लोग बधाई के पात्र हैं। बच्चों में एक नया भावना जगा है, बच्चे इस तरह से आगे बढ़ते रहे। मेरी शुभकामना है कि बच्चे इस तरह और ग्रो अप करें। रिया इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर बमन चौधरी का बयान भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट पर अपनी बात रख रहे हैं। बच्चे लोग प्रोजेक्ट बनाए, बहुत अच्छा लगा।
तो हम लोगों ने निर्णय लिया, विद्यालय ने निर्णय लिया कि एक प्रदर्शनी लगाया जाए, जिसके मुख्य अतिथि श्री ओम राजपूत वीडियो साहब एवं श्री रामनाथ प्रसाद थानाध्यक्ष को इनवाइट किया गया। उसके लिए उन्होंने बच्चे को मॉडल को देखा और बहुत सराहा। भविष्य में सर विद्यार्थियों के लिए जो आपके स्कूल के बच्चे हैं, इसके लिए कुछ योजनाएं हैं आपके पास? आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि रिया इंटरनेशनल स्कूल विद्यार्थी के उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करेगी और आए हुए अतिथिगण एवं पेरेंट्स लोग का बहुत बहुत आभार, साथ में आप मीडिया वाले का भी बहुत आभार। माय नेम इज़ संस्कृति ऑफ क्लास 7। मेरा बनाने का पर्पस ये था कि हम लोग इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जान सकें। कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया है? सर, ताजमहल और इंडिया गेट। इसके बारे में कुछ सर, ताजमहल है वो 1631 AD में आदेश दिया गया था उसे बनाने का, और उसका शुरुआत 1632 से 1648 में ये पूरा बन के तैयार हो चुका था। और जो शाहजहाँ थे उन्होंने अपनी बीवी मुमताज़ की याद में इसे बनाया था। और इस जो शाहजहाँ थे उन्होंने 3 कॉन्ट्रैक्टर्स, जो उनका सेक्रेटरी टाइप था, उन जो एक का नाम था पुरू, जो बनारस से बिलोंग करते थे, उन्होंने ताजमहल पे कुछ आर्किटेक्ट किया था। और फिर काजिम खान जो थे वो गोल्ड के कुछ ऑर्नामेंट्स इस पे लगाने का काम किया करते थे। और जो शेरन जलाल थे वो लैपिडरी थे। शाहजहाँ का पहला नाम अमानत खान था। उन्होंने 14 शादी किए थे और उनकी सबसे जो प्रिय बीवी जो थी वो मुमताज़ थी। उन्हीं की याद में इन्होंने एक ये ताजमहल बनवाया था। और ताजमहल का पहला नाम मुमताज़ महल रखा गया था, और उसके बाद उसको रिजेक्ट करके फिर उसका दूसरा नाम रोज़ा ई मकबरा रखा गया था। और उसके बाद जो शाहजहाँ थे उन्होंने ये दोनों नामों को रिजेक्ट करके कहा था कि जो ताजमहल मुमताज़ की हम याद में बनवा रहे हैं, तो मुमताज़ के नाम में जो लास्ट में जो ताज लगा हुआ है, उस कारण से हम इसका नाम ताजमहल रखेंगे। सर, ताजमहल का नाम सिराज कुरैशी ने रखा था। और इंडिया गेट के बारे में, अब इंडिया गेट जो वो सैंडस्टोन से बना है, वो 42 मीटर हाई है और 1 मीटर वाइड है। और यहाँ पे जो आर्च दी ट्रिम्फॉय है, लाइक आर्चवे इन द मिडल ऑफ इंडिया गेट, वहाँ पे 13,000 सर्विसमैन और यूके के कुछ ऑफिसर्स, 70,000 इंडियन सोल्जर्स थे। उन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड वार फर्स्ट में यहाँ पे उनको मतलब फाइट करते हुए ब्रिटिश से यहाँ पे मतलब मारा गया था। और फिर इनको सम्मानित करते हुए वहाँ पे इंडिया गेट पर उनका नाम लिखा गया था। और इंडिया गेट को डिज़ाइन करने वाले थे एडविन लुटियंस, और उसको बनाने वाले थे 10 साल बाद जो मॉन्यूमेंट्स था इंडिया गेट, उसे बनाया गया था लॉर्ड एडविन विक्टोरिया के द्वारा। Self Kumari Akanksha, and I am in front of you and introduce a dam. It is a Bhakarnanga Dam. It is located in Bhakra village and district Bilaspur in Himachal Pradesh in India. This is our globe, and this shows longitude and latitude and 7 continents and 5 oceans. In the background there is a world map. It shows all countries and oceans. रिया इंटरनेशनल स्कूल का प्रोजेक्ट है। इसमें हमारे स्कूल में साइंस लैब है, लाइब्रेरी है और मैथ्स लैब है, और भी बहुत कुछ फ्यूचर में बनने वाला है। और लाइब्रेरी बहुत तरह के होते हैं, जैसे ये बताई, साइंस लैब, बुक लाइब्रेरी, फिजिक्स लाइब्रेरी। और हमारे इस प्रोजेक्ट का बनाने के पीछे जो एम है वो है 3 चीज़ को दर्शाना, जैसे सिंबल, डायरेक्शन और डिस्टेंस। India Gate is located in New Delhi. He started 1921 to it finished 1931. Qutub Minar. It is located in Mehrauli area of Delhi.
it is at 379 state go up. सर ये प्रोजेक्ट है मेनली इरिगेशन पर्पस के। सर डैम कैसे इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है सर, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे डैम से जनरेट होता है। सर ये डैम तमिलनाडु में है सिचुएटेड। डैम केवल इरिगेशन से ही रिलेटेड है कि और कुछ इसका फंक्शन? सर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड देन सर बिजली उत्पादन। हाँ, यस यस आई नो। यस इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यस सर। दिस इज रेड फॉर दिस इज मेड बाय शाहजहां। ये जो प्रोजेक्ट है वो इंदिरा सागर डैम का एक मॉडल है जो 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 नर्मदा रिवर पे लोकेटेड है, और ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है जो मध्य प्रदेश में है। ये एक वाटर इरिगेशन पर्पस से बनाया है मैंने। जो इसके आसपास के जो एरिया है वो ये उसको वाटर प्रोवाइड करेंगे और फ्लड से बचाएंगे। That's Sir, my name is Aryan Raj of Trinidad, and here is our model globe. By this we show all the continents and the 7 seas and the 5 seas of oceans, and here we also locate the country's name and the continents. Thank you. यह प्रोजेक्ट एक डैम के बारे में बना हुआ है। इसमें पानी जाता है और ये पानी इरिगेशन के लिए है बनाया गया ये डैम, और ये विलेज के लोगों को पानी अवेलेबल कराता है। यह इंडिया गेट और यह दिल्ली में सिचुएटेड है। इसको बनाने में 10 साल लगे थे। 1921 से 1931 तक इसको आर्किटेक्ट किए हैं एडविन ल्यूटियंस ने, जो कि बहुत सारे एक ही इंडिया गेट नहीं बहुत सारे स्ट्रक्चर को, हिस्टोरिक्स बिल्डिंग को अपने डिज़ाइन किए हुए हैं। और जब वर्ल्ड वार 1 के दौरान जो शहीद हो गए थे सैनिक, उनके याद में यह इंडिया गेट बना हुआ है। 13,000 से ज़्यादा जो सैनिक शहीद हो गए थे वर्ल्ड वार 1 के दौरान, उनका इस पे नाम भी लिखा हुआ है। हमारा ताजमहल और ये इंडिया गेट है। ताजमहल आप लोग जानते हैं, जैसे कि शाहजहां ने बनाया था अपने मुमताज़ महल के लिए, और वो लव का सिंबल है। और ये इंडिया गेट जो हमारे ब्रिटिश ने फर्स्ट वर्ल्ड वार किया था, तो इंडिया ने उनका साथ दिया था, इसलिए ब्रिटिश वालों ने इन पर उनका नाम लिखे सोल्जर्स के। और यही जी, मेरा घर पारू रजिस्ट्री ऑफिस के नज़दीक है, और मैं राजेश कुमार गुप्ता गोपालगंज ज़िले में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने क्षेत्र के रिया इंटरनेशनल स्कूल में आने का। निदेशक महोदय ने मुझे आमंत्रित किया था, और मैं चूँकि मेरे बगल का विद्यालय है, इसलिए मेरा दायित्व भी है। मेरे जवार के बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ आया, और आज का जो दृश्य है ये काफ़ी मनोरम और काफ़ी लोक लुभावन है। आज इस विद्यालय ने अपने क्षेत्र में एक असीम ख्याति प्राप्त की है। बच्चों का प्रोजेक्ट में देखता गया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने देखा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए डैम से कैसे बिजली का उत्पादन होता है। बच्चे ने रिया इंटरनेशनल स्कूल का मॉडल प्रस्तुत किया, इंडिया गेट बनाया है उन्होंने रेड फोर्ट बनाया है, उन्होंने ताजमहल बनाया है, उन्होंने ग्लोब का मॉडिफिकेशन किया है और ग्लोब के बारे में बताया है। तो छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस विद्यालय के, इस जवार के बच्चे इतने मेधावी और अनुभवी और कुशल शिक्षकों के द्वारा यहाँ शिक्षा दी जा रही है। और आज जो यह प्रोजेक्ट उभर कर सामने आया है बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा, वो काफ़ी सराहनीय है। और आई होप दैट कि इन फ्यूचर जो है यह स्कूल हमारे ज़िले का नाम रोशन करेगा, और ज़िला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन करेगा। और मैं निदेशक महोदय श्री बमन चौधरी जी का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने अपने अथक प्रयास से, अपने खून पसीने से और अपने कुशल नेतृत्व से इस विद्यालय को इस ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है सर, बच्चों का ये जो आकर्षक प्रोजेक्ट्स है देखने के बाद
बहुत कम देखने को मिलता है इस तरह का इनिशिएटिव लिया जा रहा है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर बबन सर एंड प्रिंसिपल हियर प्रियेश श्रीवास्तव सर को बहुत अच्छा मैंने हमको लगा और बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह का कार्यक्रम आगे भी विद्यालय में होता रहे और हम लोगों का जो है जवार, हम लोगों का गांव, हम लोगों का ये जो पारू ब्लॉक है, हमारा ज़िला है, ये इसी तरह से रिया इंटरनेशनल का नाम रोशन हो, यही अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे, बच्चे और शिक्षकों को और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक सुदूर देहात में हम कह सकते हैं कि इतना अच्छा चीज़ जो है देखने को मौका मिला। हम तो पहली बार देखे हैं, हम लोग पढ़ाई बहुत किए लेकिन इस तरह का प्रोजेक्ट आज तक हम लोग देखे नहीं थे और बहुत सुंदर लगा। इसके लिए जो है बच्चों को तो बार बार धन्यवाद मेरे तरफ से रहेगा और हम मतलब आए दिनों भी ऐसा प्रयास रहेगा उनके द्वारा कि यहाँ जो है इस तरह का हो और हम लोग को बुलाया जाए और देखने का मौका मिले। यहाँ के सर लोग अच्छा कर रहे हैं, स्कूल भी अच्छा कर रहा है और बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। रिया स्कूल में जो बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया है यह उनके हस्तकला का एक बेहतरीन नमूना है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ रिया स्कूल के शिक्षक कितने मेहनती है, ये मेहनत बच्चों ने अपने माध्यम से करके दिखाया है कि हमारे ऐतिहासिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक जो धरोहर है उन सब का प्रतिरूप बनाया है और इसमें गांधी जी के जो बुनियादी शिक्षा है उसकी अवधारणा भी प्रतिपुष्ट होती है। साथ में 2020 की जो नई शिक्षा नीति है जो बच्चे स्वयं करके सीखें, है ना, जो किताबी ज्ञान ही केवल न हो, व्यवहारिक ज्ञान में आए। इससे बच्चों का तो मानसिक विकास होगा ही, साथ साथ शारीरिक विकास होगा और वे सामाजिकता, सहभागिता जैसे बहुत सारे मूल्यवान गुणों को अपनाएंगे। तो ऐसे सुदूर क्षेत्रों में, जैसे मेरे भैया ने कहा कि सुदूर क्षेत्रों में ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं और ऐसा नवाचार अगर हो रहा है इस विद्यालय में तो हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और ख़ासकर यहाँ के शिक्षकों, व्यवस्थापकों और बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यूं ही लगन से वो आगे बढ़े और वह मुकाम हासिल करे जो उन्होंने सोचा है और रिया स्कूल इस पूरे बिहार में एक अपना अच्छा खासा मुकाम हासिल करे। धन्यवाद।